योगी जी का आदेश, झोला छाप डॉक्टरों पर यूपी में चल रहे छापेमारी को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील और स्वागत है आप सभी को माय यूट्यूब चैनल डीआर सुनील क्लिनिक में। बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से योगी जी के आदेश के बारे में, यानी कि योगी जी ने जो आदेश दिया है कि झोला छाप डॉक्टरों को सीधा जेल में भेज दीजिए। आप झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और भी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। जैसे कि आप मेडिकल चला रहे हो, आपके भी ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लैब वगैरह, लैब चला रहे हो, अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहे हो या फिर एक क्लिनिक चला रहे हो, तो उन सभी को लेके यूपी में बहुत तेजी से छापेमारी चल रही है। तो उस छापेमारी को लेके इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बीच में कट करके या वीडियो को स्किप करके हमारी वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आपसे आशा करता हूं कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो बात करते हैं, यूपी में डॉक्टर परेशान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डॉक्टर भी परेशान है, उसके साथ ही साथ आम जनता भी बहुत परेशान है। हम किसानों की बात करें कि यूपी में जो छापेमारी चल रही है उस चीज़ से किसान भी बहुत परेशान है, क्योंकि अगर एक प्राइमरी डॉक्टर या एक छोटा मोटा डॉक्टर गांव देहात में अगर डॉक्टर की दुकान खुली नहीं मिलेगी तो उस वजह से किसान भी परेशान है, क्योंकि किसान एमबीबीएस के पास नहीं जा सकता। एमबीबीएस की फीस बहुत होती है और छोटे डॉक्टर की फीस कम होती है, तो उस कम फीस वाले डॉक्टर के पास किसान चाहता है। तो योगी जी से मेरा यही निवेदन है कि आपने जो न्यूज़ निकाली है उस न्यूज़ को गौर दे के निकालें, क्योंकि वो न्यूज़ आपने निकाली है, न्यूज़ निकालने से पहले उन गरीब मरीजों की व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। आपको न्यूज़ जो देनी है, यानी कि डॉक्टरों को सीधा जेल में डाल दो। मेडिकल स्टोर हैं, यानी कि बिना रजिस्ट्रेड जो डॉक्टर हैं या मेडिकल हैं या सेंटर जो चल रहे हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड सेंटर भी चल रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन वाले, उनको आपने सीधा जेल में भेजने का काम किया है। ये काम आपका गलत है। सीधा जेल में नहीं भेजना चाहिए किसी को, उसके पास एक नोटिस भेजने का काम करिए। पहले आपको किसी भी को उठा के सीधे जेल में डाल दोगे तो ये कानून कहाँ की है। कानून को भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि एक डॉक्टर है, एक मेडिकल वाला है, एक लैब वाला है, एक अल्ट्रासाउंड सेंटर वाला है, तो ये कोई काम गलत नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई ही काम गलत नहीं कर रहे हैं। एमबीबीएस से क्या काम गलत नहीं होता है? एमबीबीएस से क्या मरीज नहीं मरता है? अरे आप झोला छाप डॉक्टरों को इसलिए ही तो बैन कर रहे हैं कि वो झोला छाप डॉक्टर जो है मरीजों को मारने का काम कर रहे हैं। एमबीबीएस के पास भी तो मरीज मर जाता है, ये थोड़ी नहीं कि झोला छाप डॉक्टर हैं वही मरीज को मारने का काम कर रहे हैं। मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल में मरीजों को मरते हुए देखा है, मरीजों की हालत ख़राब देखी है, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन उठाता नहीं है। एमबीबीएस के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, और झोला छाप जो डॉक्टर है गांव देहात में बैठा है या फिर शहर में किसी मोहल्ले में बैठा हुआ है, उस पर कोई मरीज मर जाता है तो उसे आप तुरंत हाईलाइट कर देते हैं। उसके पास मीडिया भी आएगी, उसके पास सीएमओ साहब भी आएंगे, उसके पास डीएम भी आएंगे, एसडीएम भी आएंगे, यानी कि जो प्रशासन होता है पूरा उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, उस डॉक्टर को दबोच लेता है, उसे जेल में भेजने का काम करता है। एक एमबीबीएस को आप जेल में भेज के देखिए कि एमबीबीएस से मरीज नहीं मरता है। अरे मरीज तो हर किसी से मरता है, एमबीबीएस से भी मरता है और झोला छाप से भी मरता है। तो हालांकि यही कारण है आपका, आपने ये न्यूज़ निकाली है, ये न्यूज़ बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है इस समय और बहुत ही ज़्यादा छापेमारी हो रही है। हर जगह देखो, किसी भी जिला में पहुंच जाओ, संभल जिला में पहुंच जाओ, बदायूं जिला में पहुंच जाओ, यानी उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही ज़्यादा छापेमारी चल रही है। तो योगी जी से मेरा एक ही निवेदन है कि छापेमारी को कम कीजिए, डॉक्टरों को क्लिनिक खोलने दीजिए, और डॉक्टरों को क्लिनिक नहीं खोलने दोगे तो उनके लिए भी कोई एक सुविधा कीजिए, यानी कि उन्हें नौकरी दीजिए। बहुत सारे कोर्स करके बैठे हैं, ये नहीं मतलब खाली झोला छाप इंटर के बाद क्लिनिक खोले बैठे हैं या फिर दवा दे रहे हैं, नहीं। किसी ने एएनएम किया, किसी ने जीएनएम किया, किसी ने बीएससी नर्सिंग की है, किसी ने बीएमएस किया, किसी ने बीएमएस किया है, मतलब बहुत सारे कोर्स, सीएमएस ईडी की है, किसी ने डी फार्मा किया है, बी फार्मा किया है, एम फार्मा किया है, यानी कि कोई बिना डिग्री वाला डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। ये छोटे मोटे कोर्स करके ही आदमी दवा दे रहा है, उससे पहले इंटर करने के बाद दवा की जानकारी नहीं होती है हर किसी को। अगर उसे दवा की जानकारी नहीं होगी तो वो कैसे दवा दे सकता है?
आप बात करिए, अगर किसी भी इंसान को दवा की जानकारी नहीं होगी तो वो क्लिनिक कैसे खोल सकता है, दवा किसी को कैसे दे सकता है, इंजेक्शन कैसे लगा सकता है। अरे पहले वो छोटा मोटा कोर्स करता है, उसके बाद फिर सीखता है कहीं हॉस्पिटल में जाके। अरे एमबीबीएस के नीचे ही रह के तो सीखता है। जो व्यक्ति 5 साल या 10 साल एमबीबीएस के नीचे बिता रहा है, फिर क्या वो घात छिलेगा जाके? अरे किसी भी व्यक्ति ने एमबीबीएस के पास 5 साल काम कर लिया या 10 साल काम कर लिया तो वो क्या करेगा? दवाई देने का काम करेगा या नहीं करेगा? 10 साल तो उसने एमबीबीएस के पास बिता दिए, अब क्या करेगा? अब क्या और कोई नौकरी ढूंढेगा वो? मतलब एमबीबीएस खाली हॉस्पिटल चला लेगा? एमबीबीएस के नीचे जो वर्कर काम करते हैं वो भी 2 साल से 4 साल से 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, तो आगे जाके अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। अरे तो उन्हें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या तो फिर आप ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेट होता है उसके बेस पर आप क्लिनिक खोलने दीजिए, दवा देने दो, मरीजों की सेवा करने दो। हर गरीब एमबीबीएस के पास नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। 101% मैं कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हर एक मरीज एमबीबीएस के पास नहीं जा सकता। मीडियम फैमिली जो होती है, नॉर्मल फैमिली जो होती है और गरीब जो फैमिली होती है वो एमबीबीएस की फीस नहीं दे सकते। आप एक काम करिए कि हर गांव में एक एमबीबीएस भेजने का काम करिए, शहर में मोहल्ले में एमबीबीएस भेजने का काम करिए और वो एमबीबीएस दवा दे, वो भी मुफ्त फ्री में। यानी कि एमबीबीएस की फीस बहुत हैवी होती है तो गरीबों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एमबीबीएस की फीस भरने का काम करें। हर एक गांव में या फिर शहर के मोहल्ले में आप एक मोहल्ला क्लिनिक के नाम से एक क्लिनिक खोलिए और उसमें एक एमबीबीएस को बैठा लिए, एमबीबीएस दवा फ्री में दे। अस्पताल हैं यानी सरकारी जो अस्पताल हैं उनमें व्यवस्था आपकी बहुत ख़राब है, उनमें व्यवस्था इतनी ख़राब है कि एमबीबीएस एसी में बैठा है, फार्मासिस्ट, एएनएम, जीएनएम वगैरह जो दवाई बांट रहे हैं, कोई पर्चा बना रहा है, कोई दवा बांट रहा है, एमबीबीएस एसी में बैठा हुआ है सरकारी अस्पतालों में। आपके आप जाकर तो देखो अस्पतालों में, अस्पतालों की हालात क्या है। आपने वहाँ से बैठे बैठे नोटिस जारी कर दिया कि सीधा जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर बैठ रहे हैं उनको आप सीधा जेल में डाल दीजिए, यानी कि उनको पकड़ो, दुकान से उठाओ और जेल में डाल दो। अरे उनका कसूर क्या है? वो गरीब जनता को दवाई दे रहे हैं, वो भी उधार भी दे रहे हैं, कम पैसों में भी दे रहे हैं। कोई एमबीबीएस उधार दवा दे देगा? कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर ऐसा है जो कि उधार दवा दे देगा? 10,000 या 5,000 पहले जमा करवा लेता है, उसके बाद एडमिट करता है एमबीबीएस। एमबीबीएस की ये फीस होती है। 500 रुपये से कम पर्चा नहीं बनता है एमबीबीएस का। अगर आप नॉर्मल दवाई लेने जाओगे तो एमबीबीएस का पर्चा होगा 200, 300, 400, 500 रुपये का। 100 रुपये की दवा में झोला छाप जो डॉक्टर होता है मरीज को सही कर देता है। किसी के पास 100 रुपये भी नहीं होते हैं, फिर भी वो डॉक्टर जो होता है उधार कर लेता है कि आप कल दे जाना, परसों दे जाना, और मिलते हैं और नहीं भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मिल जाते हैं, उधार हुए पैसे मिलते हैं और ना भी मिलते हैं, दोनों बातें होती हैं। क्या एमबीबीएस डॉक्टर जो है उधार कर लेगा? 10,000 अगर आपकी जेब में पैसा नहीं होंगे, उसके हॉस्पिटल में आप एडमिट नहीं हो सकते। अगर आपके पास 1,000 रुपये नहीं होंगे तो आप उसके हॉस्पिटल से दवा नहीं ले सकते। एमबीबीएस जो होते हैं बहुत महंगी फीस लेते हैं, गरीब जनता के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो गरीब जो जनता होती है वो छोटे मोटे डॉक्टरों के पास जाके इलाज करवाती है और वहाँ से सही भी हो जाती है। अरे छोटे मोटे डॉक्टर जो होते हैं वो एमबीबीएस के पास ही तो सीख के आते हैं, मतलब 10 साल किसी के पास सीख रहे हैं, किसी एमबीबीएस के नीचे, तो जो एमबीबीएस दवा चला रहा है वो दवा चलाते हैं। फर्क इतना होता है कि वो एमबीबीएस करके आया है, पढ़ाई करके आया है, लेकिन जो डॉक्टर जो नीचे उनने काम किया है वो खाली सीख के दवा दे रहा है, इतना फर्क होता है। और जो झोला छाप डॉक्टर दवाई दे रहे हैं उससे भी मरीज सही हो जाता है। ये नहीं है कि मरीज सही नहीं होता है, उससे भी मरीज सही हो रहा है। अगर एमबीबीएस से मरीज मरता है तो झोला छाप से भी मरीज मरता है। ये नहीं है कि एमबीबीएस मरीज को नहीं मारता है। फर्क इतना होता है कि एमबीबीएस के पास अगर मरीज मर जाता है तो उसको आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हो, और एक झोला छाप डॉक्टर के पास एक मरीज मर जाता है तो आप उसे हाईलाइट कर देते हो, उसे हर एक न्यूज़ पे पहुंचाने का काम करते हो। वहाँ पर मीडिया भी आने का काम करती है, सीएमओ भी आने के काम करते हैं, एमओआईसी भी, और सीएम डीएम सब आ जाते हैं वहाँ पर कि झोला छाप ने एक मरीज को मार दिया भैया। अरे ये कहाँ का तरीका है? जो मरीज मरने लायक है वो मरेगा भाई। अरे उससे तुम बीमार करके उसकी हालात बिल्कुल बेकार करके ला रहे हो, फिर डॉक्टर से कह रहे हो अब आपके ही हाथ में है, आप ही बचा सकते हो।
और झोला छाप डॉक्टर मना कर रहा है भाई मेरे बस की बात नहीं है, आप कंत ले जाइए। नहीं डॉक्टर साहब, आपको ही देखना है। अरे डॉक्टर क्या करे, अगर आप उसके पास हाथ धो के पीछे पड़ जाओगे कि आपको ही मरीज देखना है मेरा, तो क्या करेगा झोला छाप डॉक्टर? मरीज को देखेगा, उसकी मजबूरी बनती है, क्योंकि मेल प्रेम वाले जो आदमी होते हैं जब ज़्यादा कहते हैं तो वो काम करना ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि झोला छाप डॉक्टरों की जो दुकानें बंद हैं उससे झोला छाप डॉक्टर ही परेशान नहीं है, उससे आम जनता भी परेशान है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों की दुकान खुली नहीं मिल रही है और उन्हें टाइम पे दवाई नहीं मिल पा रही। गरीब जनता जो है, गरीब जनता को दवाई टाइम पे नहीं मिल पा रही, क्योंकि छोटे मोटे डॉक्टर हैं उनकी दुकान नहीं खुल रही है। यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो बहुत ही बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर दी गई है, यानी कि हर एक क्षेत्र में CMO साहब मिलेंगे, MOIC मिलेंगे, DM SDM भी मिलेंगे। मतलब इन्हें ये अधिकार भी दे दिया है कि DM नोडल अधिकारी जो होते हैं वो भी झोला छाप डॉक्टरों को चेक कर सकते हैं, वो भी उन्हें जेल में डाल सकते हैं। भाई ये नियम कहाँ का है? स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम हो वो झोला छाप डॉक्टर को चेक कर सकती है। अगर DM है, SDM है, उन्हें भी आपने अधिकार दे दिया कि झोला छाप डॉक्टरों को पकड़ो और जेल में डाल दो। अरे उन्हें पहले नोटिस तो दीजिए, उसके बाद अगर वो नहीं बंद करते हैं या फिर वो अपनी डिग्री नहीं दिखाते हैं या उन पर कोई प्रूफ नहीं मिलता है तो आप उन्हें जेल में डालने का काम करिए। ये तरीका कहाँ का है कि झोला छाप डॉक्टरों को सीधा जेल में डाल दीजिए, मेडिकल वालों को, बिना रजिस्टर्ड वालों को आप सीधा जेल में भेज दीजिए। भाई जेल में भेजने का काम आपका सही नहीं है योगी जी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस कानून को आप जो आपने न्यूज़ निकाली है इससे वापस लीजिए। इसके अलावा और कोई न्यूज़ निकाल दीजिए कि जो पेपर को पास करेगा वही क्लिनिक चला पाएगा और जो पेपर को पास नहीं करेगा वो क्लिनिक नहीं चला। ट्रेन लीजिए, डॉक्टरों की ट्रेन लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है सीधा डॉक्टर को उठाओ जेल में डाल दो, ये कोई नियम नहीं है आपका। झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं ना मरीज को भर्ती करते हैं, ना मरीज को ऑपरेशन करते हैं, मरीज का ऑपरेशन भी नहीं करते हैं। अरे फर्स्ट एड देने का काम करते हैं। फर्स्ट एड की हम बात करें तो कोई मरीज आएगा, उसकी पट्टी कर दी, खांसी जुकाम नजला वगैरह हो रहा है, उसे दवाई दे दी, बुखार आ रहा है तो उसे दवाई दे दी। मतलब दवाई देने का काम करते हैं झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं, फर्स्ट एड देने का काम करते हैं। मरीज को भर्ती भी नहीं करते हैं और ना ऑपरेशन करते हैं। अरे झोला छाप डॉक्टर के पास ऑपरेशन कौन करा रहा है जो कि मरीज को मार देंगे? खाली सर्दी जुकाम की दवाई से मरीज नहीं मरता है। मरीज जब मरता है तो बहुत ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, मरीज भर्ती हो और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो, तब मरीज मरता है। छोटी मोटी दवाइयों से मरीज नहीं मरता है। अरे सर्दी खांसी की दवाइयों से मरीज मर जाएगा क्या? मरीज मरता है सिर्फ MBBS के पास, वो भी जब ऑपरेशन कर रहे हो और कोई गलती हो जाए उससे तो मरीज ऑपरेशन के दौरान ही ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर कोई बोलने का काम नहीं करता है। झोला छाप के पास अगर एक मरीज मर जाए तो पूरी न्यूज़ हाईलाइट हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से झोला छाप डॉक्टर के बारे में कि आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे हैं, सिर्फ 3 ऑप्शन बचे हैं। झोला छाप जो डॉक्टर हैं, बिना रजिस्टर्ड जो डॉक्टर हैं और क्लिनिक चला रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो हम पहला ऑप्शन की बात करते हैं, मतलब नंबर 1 ऑप्शन की हम बात करते हैं, क्योंकि जितने भी झोला छाप डॉक्टर हो उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से 30 लाख बैठेंगे। आप सब एक हो जाइए और अपनी मांग को रखिए, अपनी मांग को रखिए, सरकार से अपनी मांग मांगिए। सरकार को बताइए कि हम 5 साल से 10 साल से क्लिनिक चला रहे हैं तो हमें नॉलेज है दवाइयों की, या तो हमसे ट्रेनिंग लीजिए या हमें कोई पेपर कराइए या फिर हमें कोई नौकरी दीजिए। हम अपना घर कैसे चलाएं, बच्चों को कैसे पालें और जो आम जनता परेशान है उसे कैसे सही करें। तो हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर आप दूसरी जगह क्लिनिक खोलो अपना, और कहीं क्लिनिक खोलो। उत्तर प्रदेश को छोड़ दो। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा छापेमारी हो रही है। DM भी छापे मार रहा है, SDM भी छापे मार रहा है, CMO साहब भी छापे मार रहा है, MOIC भी छापे मार रहा है और इनके साथ ही साथ आम जनता भी छापे मार रही है। एक मैंने न्यूज पढ़ी थी कि वार्ड बॉय, सरकारी वार्ड बॉय भी एक मेडिकल पर छापे मारने गया था। सरकारी हॉस्पिटल का वार्ड बॉय एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर रहा था, उसने वहां से वसूली की थी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा टीम फैली हुई है कि छापेमारी चल रही है, लेकिन छापेमारी के साथ साथ आम जनता भी छापेमारी कर रही है। यानी कि जो थोड़ा सूट वूट पहन के बाहर निकल के टाई वाई लगा के निकला और किसी भी मेडिकल स्टोर पर पहुंच गया कि हाँ भाई रजिस्ट्रेशन दिखा,
लाइसेंस देगा। होता है किसी के पास नहीं होता है तो वो पैसे निकाल के दे देता है, चल ला पैसे दे दे, कोई बात ना खोले बैठे। तो इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा घूस चल रही है। सीएमओ साहब चेक इन कर रहे हैं, अच्छी बात है, MOIC चेक इन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनकी अपेक्षा और भी जनता चेक इन कर रही है। जैसे कि कोई सूट बूट पहन के आ गया, टाई लगा के आ गया और क्लिनिक पे पहुंच गया कि हाँ डॉक्टर साहब अपनी डिग्री दिखाइए। अगर डॉक्टर साहब के पास डिग्री नहीं है तो मजबूरी बन जाती है उसे पैसे देने की। तो इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा उगाही चल रही है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उन अफवाहों से आप बचिए। हर गाड़ी में सीएमओ नहीं होते, हर गाड़ी में एसडीएम नहीं होते, उनको पहचानिए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कोई भी आम आदमी अधिकारी बन के आपके क्लिनिक पे या मेडिकल पे या किसी भी सेंटर पे पहुंच रहा है और उसे आप तुरंत गाड़ी निकाल के दे रहे हो तो वो आपको नहीं ले जा रहा है। नहीं, पहले उससे बात कीजिए, उसका परिचय लीजिए और कोई नोटिस वगैरह लीजिए कि मुझे किस जुर्म में आप ले जा रहे हो, नोटिस दिखाइए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आम आदमी एक ऑफिसर बन के आपके मेडिकल पे क्लिनिक पे आ गया, मतलब आपने उसे पैसे दे दिए और आप उससे छुट गए, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा फेक हो रहा है। तीसरी हम बात करें तो दुकान को बंद करो। यानी कि दोनों कामों में से आप एक भी काम नहीं करोगे तो तीसरा काम है आप अपनी दुकान बंद करके घर पे बैठिए और भी काम देख लो। कामों में से एक भी काम आप पे नहीं हो रहा है तो आप तीसरा काम कर लीजिए, दुकानों को बंद कीजिए और घर पे बैठ जाइए। या तो एक हो जाओ, या उत्तर प्रदेश को छोड़ दो, या फिर दुकानें बंद कर दो। तीनों कामों में से एक काम आपको करना पड़ेगा 101%, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है। योगी जी बहुत ही सख्त हैं और उसी के साथ ही साथ ऑफिसर वगैरह भी बहुत ही सख्त हैं, क्योंकि आदेश का पालन करना पड़ता है हर किसी को। तो योगी जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनके ऊपर थोड़ा सा कष्ट कीजिए, इन्हें माफ़ कर दीजिए। ये कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, ये कोई कत्ल नहीं कर रहे हैं। जो लोग कत्ल कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, उन लोगों को आप जेल में डालने का काम कीजिए, ना कि डॉक्टरों को। डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है उत्तर प्रदेश में, पूरा 20 लाख डॉक्टर, इससे ज़्यादा होगा कम नहीं होगा। केवल डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ मैं। झोला छाप जो डॉक्टर हैं वो 20 लाख हैं। मेडिकल वाले अलग हैं इसमें, लैब वाले अलग हैं इसमें, और जो अल्ट्रासाउंड सेंटर वाले हैं वो अलग हैं इसमें। और उत्तर प्रदेश में 20 लाख झोला छाप डॉक्टर अलग हैं। अब हम बात करते हैं मतलब 60 लाख उत्तर प्रदेश की जनता को, जो डॉक्टर हैं 60 लाख लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं। अगर वो 20 लाख नाराज हो गए योगी जी आपसे, उसके बाद 60 लाख 80 लाख हो गए। 80 लाख में सन 2027 में आपको बहुत ही बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। आपसे गुजारिश है कि आप अपना भविष्य को सुधारिए, अपने आने वाले कल को सुधारिए। सन 2027 में आप अपनी सीट के लिए ये काम कर रहे हो तो आपको सीट नहीं मिल पाएगी। अगर इस तरीके से आप न्यूज़ पे न्यूज़ देते रहोगे और आम जनता को भी परेशान करोगे और डॉक्टरों को परेशान करोगे, मेडिकल वालों को परेशान करोगे, लैब वालों को परेशान करोगे, अल्ट्रासाउंड सेंटर वालों को परेशान करोगे, एक्सरे मशीन वालों को परेशान करोगे, तो आप किस से लड़ाई मोल लोगे? आप किस से लड़ाई मोल लोगे? तो आप अपनी सन 2027 को देखिए, आपका 24 में क्या हाल हुआ है उसको देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप 27 में कहीं लुढ़क ना जाओ। तो मेरा यही निवेदन है योगी जी आपसे कि इस जो न्यूज़ है इसका कोई हल निकालिए। बात करते हैं, अगर झोला छाप डॉक्टरों से आपको इतनी ही घृणा है, झोला छाप डॉक्टरों से आपको इतनी ही घृणा है, तो जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल चरम सीमा पे चल रहा था, एक दिन में कई हज़ारें मौत हो रही थी, तो आपको झोला छाप डॉक्टरों की बहुत याद आई थी। हर एक गांव से जो डी फार्मा करा हुआ बंदा है, बी फार्मा करा हुआ है, ANM, GNM, CMSED, BSc नर्सिंग, मतलब जो छोटे मोटे कोर्स करा हुआ जो बंदा है वो आपने सब उठा लिए थे, गांव से भी उठा लिए थे, शहर से भी उठा लिए थे कि आप मदद कीजिए हमारी, सरकारी हॉस्पिटल में आके दवा दीजिए, दवा को बांटिए, घर पे ले जाइए और दवा को वितरण कीजिए, मरीजों को बचाने का काम कीजिए और अपना क्लिनिक पे अच्छी से अच्छी दवा रखिए जो कि एक मरीज सही होने का काम करे। कोरोना काल में आपके MBBS घर से बाहर नहीं निकले थे, कोरोना की वजह से, कोरोना के डर की वजह से कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए और मैं ऊपर ना निकल जाऊं। लेकिन झोला छाप डॉक्टरों ने बिल्कुल भी डर नहीं किया था, क्योंकि उन्हें आम जनता से ज़्यादा प्यार है, अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं। झोला छाप जो डॉक्टर हैं वो कोरोना काल में लड़े थे, कोरोना से लड़े थे मरीजों के लिए, और आपके MBBS घर पर बैठे थे। जितने भी MBBS थे, चाहे सरकारी हॉस्पिटल के मान लो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल के मान लो, वो सारे घर पर बैठे थे। और छोटे वाले जो डॉक्टर थे, झोला छाप डॉक्टर होते हैं, जिन्हें आप झोला छाप डॉक्टर कह रहे हो, जिन्हें आप अनरजिस्टर्ड डॉक्टर कह रहे हो,
जिन्हें आप कह रहे हो कि झोला छाप डॉक्टर मार रहे हैं, उन डॉक्टर की आपको याद आई थी कोरोना काल में। आपके एमबीबीएस डॉक्टर कोरोना काल में कहाँ गए थे? हर एक डॉक्टर घर पे बैठा था, एसी की हवा ले रहा था, कोई मरीज देखने का काम नहीं कर रहा था। तब आपको याद आई थी झोला छाप डॉक्टरों की। तब आपके एमबीबीएस डॉक्टर कहाँ गए थे? योगी जी, आपसे एक ही निवेदन है कि हर जगह एमबीबीएस नहीं मिलता और हर मरीज एमबीबीएस के पास नहीं जा पाता। हर जगह एमबीबीएस नहीं मिलता, हर आदमी, हर गरीब जनता एमबीबीएस के पास नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी फीस बहुत ही महंगी है। या तो फिर उसकी फीस सस्ती कर दीजिए आप, बिल्कुल फ्री मुफ्त दवा। 10 रुपये का पर्चा कर दीजिए, 5 रुपये का पर्चा कर दीजिए, 1 रुपये का पर्चा कर दीजिए आप एमबीबीएस का। तो फिर आम जनता एमबीबीएस को दिखाएगी, दवा लेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। झोला छाप डॉक्टर अपने आप ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि एमबीबीएस 1 रुपये में दवा दे रहा है, झोला छाप क्या रुपये में दवा देंगे? एमबीबीएस 1 रुपये में दवा दे रहा है, झोला छाप घर पे बैठ जाएंगे। झोला छाप जो डॉक्टर है वो क्लिनिक ही ना खोलेंगे। आप स्वास्थ्य जो विभाग की टीम है उससे मैं कहना चाहूँगा कि हर जगह एक एमबीबीएस डॉक्टर को पहुँचाने का काम कीजिए। गांव देहात में, अगर शहर में तो मोहल्ले में, हर मोहल्ले में एक एमबीबीएस होना चाहिए, और वो भी मुफ्त दवा दे, फ्री में दवा दे। आपके पास हर एक गांव में एमबीबीएस भेजने की क्षमता नहीं है, हर मोहल्ले में एमबीबीएस भेजने की क्षमता नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, जो 10 या 5 साल से क्लिनिक चला रहे हैं, यानी कि दवा दे रहे हैं, उनके लीजिए आप एक पेपर निकालने का काम कीजिए। अगर वो डॉक्टर उस पेपर में पास होता है तो वो अपना क्लिनिक चला सकता है, उस पेपर में पास नहीं होता है तो वो क्लिनिक नहीं चला सकता है। कोई तो सॉल्यूशन निकालिए। अरे सीधा जेल में भेजने का आपका क्या काम है? 10 से या 5 साल जो आदमी दवा दे रहा है उस पर फवाड़ा भी नहीं चढ़ेगा, उस पर खुरपी भी नहीं चलेगी, उस पर दराती भी नहीं चलेगी। 5 साल से या 10 साल से वो दवा दे रहा है तो फावड़ा नहीं चला सकता, या तो उसे फिर नौकरी दीजिए कोई ना कोई। और आप सिर्फ एमबीबीएस को ही मायने रखते हैं, छोटी मोटी डिग्रियों को मायने नहीं रखते, ना बीएमएस को, ना बीयूएमएस को, ना सीएमएसईडी को, ना एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, इनको मायने नहीं देते कुछ भी, यानी कि ये है ही नहीं कुछ। तो आप एक काम कीजिए, जितने भी छोटी मोटी डिग्री हैं और जो मेडिकल कॉलेजें करा रही हैं, उन मेडिकल कॉलेज को आप बंद कीजिए। एक भी डिग्री बच्चा नहीं करेगा तो झोला छाप डॉक्टर नहीं बनेगा। आप उन कॉलेजों से पैसे कमा रहे हैं, उन कॉलेजों से आप पैसे कमा रहे हैं और पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो उन कॉलेज को आप बंद कीजिए। सिर्फ एमबीबीएस की अथॉरिटी दीजिए कि सिर्फ एमबीबीएस होगा मेडिकल लाइन में, उसके नीचे के जो कोर्स है वो सब, जो कोर्स हैं वो सब बंद कर दो, सिर्फ एमबीबीएस को ही कराओ। अगर जो भी आदमी डॉक्टर बनना चाहेगा वो एमबीबीएस कोर्स करेगा, जो डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा वो एमबीबीएस कोर्स नहीं करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो मेरी योगी जी के पास पहुंच जाए, ताकि योगी जी के समझ में आए कि इस वीडियो को मैं जो बता रहा हूँ कि योगी जी के आने वाले 27 में क्या होने वाला है। अगर इस न्यूज़ को आप वापस नहीं लेते हैं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं करते हैं तो आपको आने वाले 27 में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। अगर इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो और मस्त रहो।